बेरोजगारपुर से रोजगारपुर के सफर में आपका दिल से स्वागत है। चलिए आपके सपनों को मिलकर हकीकत बनाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि सैलरी तो हर महीने आती है पर ईएमआई और खर्चों के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं, और फिर सवाल उठता है कि क्या इस चक्कर से बाहर निकलना और सच में पैसा बनाना मुमकिन भी है? आज हम 28 साल के एक ऐसे ही प्रोफेशनल की असली कहानी देखने वाले हैं जिसने ये कर दिखाया। चलिए देखते हैं कैसे। सैलरी फिक्स्ड होती है, खर्चे भी फिक्स्ड हो जाते हैं और उसके बाद सेविंग्स करने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता। ये शब्द हैं गौरव के, जिनकी कहानी आज हम समझने जा रहे हैं। और सच कहूं तो ये वही फीलिंग है ना जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं जब महीना खत्म होता है और बचाने के लिए जेब में कुछ नहीं होता। तो चलिए जानते हैं गौरव के वो 6 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये नियम आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पहला नियम, समस्या क्या है, पैसे क्यों नहीं बचते। दूसरा नियम, इसका विश्लेषण कैसे करें। तीसरा नियम, समाधान कैसे करें और एक अच्छी इनकम कैसे बनाए। चौथा नियम, एक्शन प्लान कैसे बनाए, 8 महीने में बदलाव कैसे करें। पांचवा नियम, एक अच्छा भविष्य कैसे बनाए। छठा नियम, वित्तीय बुद्धिमत्ता, अमीरों जैसी लंबी सोच कैसे रखें। तो चलिए इस दुविधा को, इस प्रॉब्लम को जरा करीब से देखते हैं। कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है गौरव। हाँ, नाम हमने बदल दिया है, लेकिन उनकी पैसों की जो उलझन है ना, वो बिल्कुल असली है। एक अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी वो एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहाँ बचत 0 है। तो गौरव 28 साल के हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और हर महीने 45,000 रुपए कमाते हैं। सुनने में मतलब कागज पर तो ये ठीक ठाक लगता है ना, लेकिन असलियत ये है कि उनकी बचत है 0। कोई इमरजेंसी फंड नहीं। मतलब अगर कल को कोई अचानक जरूरत आ जाए तो वो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड हैं, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। इसे समझने के लिए ना हमें एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे करना होगा। आइए देखते हैं कि गौरव के अकाउंट में आखिर चल क्या रहा है। तो हर महीने कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 45,000 रुपए। ये वो सैलरी है जो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है और बस यहीं से पूरे महीने के खर्चों का खेल शुरू हो जाता है। और ये देखिए, असली कहानी यहाँ छिपी है। उनकी आधी सैलरी, सोचिए पूरे 50%, वो तो सीधे लोन की ईएमआई चुकाने में चली जाती है। 23% कार और आने जाने पर खर्च हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, 20% पैसा ये कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये बस हवा में गायब हो जाता है। अब जरा इस कर्ज के जाल पर नजर डालिए। एक कार लोन, 2 पर्सनल लोन और ऊपर से एक दोस्त से भी कर्ज लिया हुआ है। हर महीने उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन कर्जों को चुकाने में ही निकल जाता है। सच कहें तो यही वो जंजीरें हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या समझ में आता है? क्या प्रॉब्लम कम सैलरी है या ज्यादा खर्चे? नहीं, असली मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी की कमी। मतलब पैसा बस आ रहा है और जा रहा है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी डायरेक्शन के। और कहते हैं ना, जब पैसे का कोई मालिक नहीं होता तो वो ऐसे ही कहीं भी खर्च हो जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सिर्फ एक बजट बना लेना काफी नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब पैसे को लेकर सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। और इसे हम कह सकते हैं करोड़पति वाली सोच या द मिलियनेयर माइंडसेट। ये देखिए, यही वो सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, और अगर महीने के आखिर में कुछ बच गया तो उसे बचाते हैं। ये है रिएक्टिव सोच। लेकिन जो अमीर सोच वाले लोग हैं वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो कमाते हैं, सबसे पहले निवेश करते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। ये है प्रोएक्टिव सोच। और यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। और इस सोच को अपनी जिंदगी में लाने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? अपने निवेश को अपनी सबसे जरूरी ईएमआई मान लीजिए। एक ऐसी ईएमआई जो किसी बैंक को नहीं बल्कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को चुका रहे हैं। और ये एक ऐसी ईएमआई है जिस पर आप कभी भी किसी भी हाल में डिफॉल्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं, अब एक्शन की बारी है। यहाँ एक 8 महीने का बिल्कुल कॉन्क्रीट प्लान है जो गौरव को ना सिर्फ कर्ज से मुक्त करेगा बल्कि एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी देगा।
तो इस बदलाव की शुरुआत होगी इन 2 पावरफुल स्टेप से। पहला, आज ही मतलब तुरंत 5,000 रुपए की एक SIP शुरू करना जो एक इमरजेंसी फंड बनाएगी। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ये कमिटमेंट करना कि ये SIP किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, बिल्कुल एक बैंक लोन की EMI की तरह। अब देखिए कि अगले 8 महीनों का सफर कैसा दिखेगा। पहले महीने में SIP शुरू हो जाएगी। 6 महीने बाद जैसे ही पहला पर्सनल लोन खत्म होगा, उसकी 7,900 रुपए की EMI दोस्त के लोन पर लगा दी जाएगी ताकि वो भी जल्दी खत्म हो जाए। और नतीजा, सिर्फ 8 महीनों के अंदर सारे पर्सनल और दोस्त के लोन खत्म और साथ ही 40,000 से ज्यादा का एक इमरजेंसी फंड भी तैयार। और इसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ 8 महीनों के डिसिप्लिन के बाद हर महीने 16,800 रुपए की रकम आजाद हो जाएगी। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भविष्य में निवेश करने की आजादी है। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। कर्ज की जंजीरें टूटने के बाद अब असली खेल शुरू होता है, पैसे से पैसा बनाने का खेल। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का जादू आखिर क्या कमाल कर सकता है। अब जो पैसा फ्री हुआ है उसे बहुत समझदारी से इन्वेस्ट किया जाएगा। 15,000 रुपए को 3 अलग अलग तरह की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बांटा जाएगा। 7,000 रुपए जाएंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, यानी देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में। 4,000 रुपए एक फ्लेक्सी कैप फंड में, जो छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों में निवेश करता है। और 3,000 रुपए एक स्मॉल कैप फंड में, जो छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों पर फोकस करता है। ये एक बहुत ही बैलेंस स्ट्रैटेजी है। तो इस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या होगा? जरा सोचिए, अगर हर साल इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5% भी बढ़ाया जाए तो सिर्फ 5 साल में ये रकम करीब करीब 13 लाख बन सकती है। 0 से 13 लाख तक का सफर सिर्फ 5 साल के अंदर। लेकिन रुकिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है। 10 साल के अंदर यही पैसा बढ़कर लगभग 42 लाख रुपए हो सकता है। गौर कीजिए, पहले 5 साल में 13 लाख और अगले 5 साल में करीब 29 लाख और जुड़ गए। बस यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। और अब जरा लॉन्ग टर्म पिक्चर देखिए। अगर ये डिसिप्लिन 20 साल तक बना रहा तो ये रकम एक ऐसे आंकड़े तक पहुंच सकती है जो पूरी जिंदगी बदल दे, लगभग 2.35 करोड़ रुपए। ये उस सफर का नतीजा है जो 0 सेविंग से शुरू हुआ था। अच्छा, निवेश के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई अपने करियर की शुरुआत में हो। जैसे अगर सोने में निवेश करना ही है तो गहनों या सिक्कों के बजाय डिजिटल गोल्ड एक कहीं ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन है। क्यों? सीधी सी बात है, इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं, कोई GST नहीं और ना ही चोरी होने या संभाल कर रखने का कोई झंझट। जब चाहें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। एक और बहुत जरूरी सलाह, करियर की शुरुआत में घर खरीदने की जल्दी बिल्कुल ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप एक ही शहर में बन जाते हैं, आपकी करियर मोबिलिटी खत्म हो जाती है। अपनी आज़ादी को बनाए रखें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने का मौका दें और जब सही वक्त आए तब एक बेहतर घर खरीदें। तो आखिर में सवाल ये है कि वो कौन सी एक EMI है जो अपने भविष्य के लिए चुकाई जाएगी? वो कौन सा एक निवेश है जिसे कभी नहीं रोका जाएगा? इस सवाल का जवाब ही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है।